स्टैटिक फ्रिक्शन, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से मूव कराने के लिए, बट वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होता बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है। जैसे कि ये चेयर है, इसमें मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगी, इसके ऊपर मास बहुत कम है तो ये आसानी से आगे आ रही है, और अगर मैं इसके ऊपर किसी को बिठा दूंगी, जैसे किसी को बिठा दूंगी और फिर मैं इस पर उतनी फोर्स लगाऊंगी तो ये नहीं लेगी क्योंकि इस पर मास बहुत ज़्यादा है। इसे खिलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद अब आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हो जाता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कराना और भी ईजी हो जाता है। स्लाइड टाइप रोड है, उस पर हम कार को छोड़ेंगे, उस पर ब्रेक ऐसे लगा के तो कार ऐसे पीछे स्लाइड की तरह, ऐसे उस पर ब्रेक भी लगा होगा लेकिन वो कार है ना ऐसे आ जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी स्लाइड की तरह। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। बाइक होती है उसके नीचे व्हील्स होती हैं, कार होती है उसके नीचे वो व्हील, जिसके नीचे व्हील्स होती है ना वो आराम से आगे चल सकता है, उसको हल्का सा पुश करेंगे वो आगे चला जाएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है।